बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी हुई हैं इन सब को हमने किस मेथड से करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो बुक में उन्होंने मेथड बताया हुआ है, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो आपकी बुक के सफ़ा नंबर 25 पे ना ये उन्होंने मेथड बताया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उन्होंने एग्जांपल दी है, साथ में उन्होंने स्टेप भी बताए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बताई हुई है जी, 3x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 10x। तो पहला स्टेप क्या करना है? सिंप्लीफाई इक्वेशन सो दैट टर्म्स इन x स्क्वायर एंड x आर ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द टर्म विदाउट x ऑन द अदर साइड। इसमें कहा है कि पहला स्टेप जो x स्क्वायर है और x आया हुआ है वो इक्वल के एक साइड पे लेके आना है, और जो x के बगैर टर्म है वो वाली इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आना है, कांस्टेंट वाली इक्वल के इस साइड पे लेके आनी है। ये पहला स्टेप हो गया जी। अब दूसरा स्टेप उन्होंने कहा है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यूनिटी +1 लेके आना है, ठीक है। यूनिटी लेके आना है, 1 लेके आना है, पॉजिटिव हो वो +1 लेके आना है, इसका मतलब है बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर 1 ना हो तो जो भी नंबर होगा उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे 3 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। इस साइड पे इसको भी 3 से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो तीसरा पार्ट है जी, ऐड टू ईच साइड ऑफ इक्वेशन द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें वो कह रहे हैं कि दो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा ना, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर। स्केल लेने के बाद क्या करना है? इसको ऐड कर देना है ईच साइड पे, इस साइड पे भी ऐड कर देना है इक्वल के, और उस साइड पे भी ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों साइडों पे इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्केल दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखें इसका इसका हाफ बनता है 5/3 बनता है, ठीक है। तो इक्वल की साइड पे उन्होंने ऐड कर दिया, दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में उन्होंने कहा है कि जब इस तरह आ जाएगा फिर ये स्क्वायर बन गया ना, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, फिर उसका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर एक्स की वैल्यू निकलेंगी, तो फिर दो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो हमारा क्या होगा? सोल्यूशन सेट। हमने इसको सोल्यूशन सेट को कैसे निकालना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये 4 स्टेप हैं, तो इन स्टेप को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जी हमारा क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हल करते हैं जी, लिखते हैं जी सॉल्यूशन। तो लिखते हैं जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला स्टेप था, पहले स्टेप में क्या करना था? पहले स्टेप में जो एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म है वो इक्वल के एक साइड पे, और जो कांस्टेंट है एक्स के बगैर वाली टर्म है वो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो पहला स्टेप ये कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों एक्स वाली होगी, इक्वल लिखा, ये एक्स के बगैर वाली उस साइड पे, यहाँ पे +2 है तो इधर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या लिखा था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है ना वो +1 होना चाहिए। अगर +1 ना हो तो जो साथ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को किससे डिवाइड करना है? बाय 2 से, क्योंकि 2 है ना इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पे 3 होता, 3 से डिवाइड कर लेना था। तो डिवाइड वाला स्टेप कर लेते हैं। 2x स्क्वायर और आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा ये 5x आ जाएगा, और नीचे 2 आ गया, इक्वल के बाद आ गया जी -2 ओवर आ गया 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 1 टाइम 2 होता है, यहाँ पे 1 आ गया ना, और साथ प्लस है, माइनस नहीं है, तो यानी कि +1 ही हमें लेके आना था। तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया जी 5 और 2x आ गया, इक्वल आ गया, ये भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम 2 होता है, यहाँ पे 1 तो -1 आ गया। अच्छा, ये वाला तो हमारा स्टेप आ गया है। अगला स्टेप क्या करना है? तो अगला स्टेप देखते हैं जी हम। अगले स्टेप में क्या करना होता है? अगले स्टेप में एक लिखा था कि जो x के साथ कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर लेना है। उस स्क्वायर को इक्वल के इस साइड पे भी प्लस कर लेना है और इक्वल के दूसरी साइड पे भी प्लस कर लेना है।
तो पहले मैं आपको इसका हाफ निकालना बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर लिखा हो 6 है, इसका हाफ करना हो तो हम लिखते हैं जी 2 से डिवाइड करते हैं, ओवर 2 लिख लिया तो 2 3 टाइम्स 6 आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। लेकिन अगर इसी तरह लिखा हो 5 ओवर 2 आ गया है, तो इसका हाफ करना है तो हम डिवाइड इसी तरह ये 2 करेंगे, 2 से डिवाइड, हाफ कैसे करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ना ये 2 से डिवाइड तो कर लिया, अब यहाँ पे हल करने का मसला होता है। यहाँ पे हल करने के 2 तरीके हैं, लेकिन उसके बाद मैं बताऊँगा इतना हल करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। एक तरीका ये होता है कि जो नीचे है ना, पहले बार के नीचे 2 है, इसको इसके नीचे ले आना है इसके साथ। इसको ऐसे कर देते हैं 5 ओवर, ये वाला ओवर लिखा, ये 2 इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 5 ओवर 2, 2 टाइम कितना हो गया 4 हो गया। एक ये तरीका है इसको हल करने का। दूसरा, अगर हमने हाफ किया है 5 ओवर 2, ये वाला 2 लिखा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 5 ओवर 2 लिखा, इस बार की जगह हमने डिवाइड लगाया और नीचे वाला 2 लगाया, बार के आगे लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है ओवर 1 होता है। तो इसका क्या आएगा 5 ओवर 2 लिखेंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली रकम उल्ट जाती है, 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो इसका भी करें 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, नीचे 2 2 टाइम 4 आ गया। इस तरह हल करें या इस तरह हल करें, तो यहाँ पे ऐसे मुश्किल हो जाती है। तो क्या करते हैं, आसानी के लिए सीधा क्या करना है, 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखिए हमने 6 का किया था, 6 का किया था ना, उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कटिंग होके 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 3 आंसर आ गया ना जो ऊपर आया था। तो 5 ओवर 2 का भी हाफ करते हैं, तो 5 ओवर 2 को हम करते हैं जी 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 टाइम 5 आ गया, तो 2 2 टाइम कितना आ गया 4 हो गया, सीधा इतने स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं। आपने जिसका भी हाफ निकालना है उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हाफ निकल आएगा। तो ये जो हाफ निकला है ना 5 ओवर 4, इसका स्क्वायर जो है ना, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ऐड करना है, तो वो ऐड करते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x प्लस इसका स्क्वायर हाफ क्या आया था जी 5 ओवर 4 आया था, तो उसका स्क्वायर ऐड करना है, इक्वल -1 लिखा। इधर भी जो हाफ का स्क्वायर 5 ओवर 4 उसका स्क्वायर हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, अब वो मैं सारा तरीका बताने लगा हूँ, ये देखें जरा। एक आपने पढ़ा होगा ए का स्क्वायर होता है, प्लस होता है 2ab, उसके बाद होता है जी बी का स्क्वायर होता है, ठीक है? ये पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर है। तो हमने इसको हल करना है इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। ये जो स्क्वायर जब खोले ना तो इसमें 3 रकमें आती हैं, 3 टर्म, ए स्क्वायर भी आता है, प्लस 2ab ये भी आता है, प्लस बी स्क्वायर भी आता है, ठीक है? तो हमारे पास जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था तो 2 टर्में थी, 1 और 1 2, यहाँ पे यानी ए स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास मौजूद थी, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, 2ab वाली थी, वो वाली 5 ओवर 2x दी हुई है। हमने ये वाली लेके आनी थी, बी स्क्वायर वाली टर्म लेके आनी थी। उस टर्म को लाने के लिए वो तरीका क्या है, जो एक्स के साथ कोएफ़िशिएंट उसका हाफ होता है ना, वो बी वाली टर्म होती है, तो उसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाली तो मौजूद थी, तो बी स्क्वायर वाली भी हमारे पास आ गई है। जब ऐसे आ जाए तो ये होल स्क्वायर हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है? अब ये लिखते किस तरह है, ये देखें ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए लिख लिया, इधर बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी लिख लिया, ये वाला साइन लगाते हैं, ये दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं। जब इसको खोलेंगे तो ये वाला ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे -2a भी हो तो पता है आपको, हम a माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है? ये वाला साइन यूज़ करते हैं। अब इसको देख के मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ये हमारा 3 टर्में मुकम्मल हो गई हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, तो हम इसको अब स्क्वायर की सूरत में, कंप्लीटिंग स्क्वायर की सूरत में लिखने लगे हैं। स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये x है ना, x के ऊपर स्क्वायर है तो x लिखेंगे, ये वाला साइन जो है प्लस लिखेंगे, दूसरी है 5 ओवर 4 है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो ये ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर आ गया, इक्वल आ गया जी, ये -1 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये ऐसे है जी, 5 ओवर 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर अलग है और नीचे 4 का स्क्वायर अलग है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 का 4 को 4 से, तो 5 5 टाइम कितना आ गया जी, 25 आ गया, और नीचे 4 को 4 से किया तो 16 आ गया। अब यहाँ पे हमारा जी ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम जज़र नहीं अभी ले सकते, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते अभी। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये साइड अभी हमने सॉल्व करनी है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे, x प्लस 5
ओवर 4 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल आएगा इस, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो यहाँ पे 16 है तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 16 आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम को किस तरह करते हैं जी सॉल्व, ये नीचे है ना, इसके नीचे 1 है तो 1 को 16 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, असल ये तरीका है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नीचे नहीं है तो सीधा ये मल्टीप्लाई कर दें 16 को -1 से, तो -16 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना है। ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं ये, ठीक है। इसको यहाँ पे नीचे 1 था ना, ऐसे होता है -1/1 तो एलसीएम आया 16, ये 16 ऊपर लिखते हैं और ये वाले नीचे लिखते हैं तो आंसर आता है 16। ये जो आंसर आता है ना इसको हम ऊपर वाले रकम से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ गया। 16 को 16 से डिवाइड करें, 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो 1 जो आंसर है इसको ऊपर वाला नंबर 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 25 से किया तो 25 ही आ गया। अगला स्टेप करते हैं जी, आ जाएगा जी x प्लस 5 ओवर 4 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस करें, 25 में से 16 को माइनस किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, और नीचे कितना आ गया जी, 16 आ गया। अब हमारा जी एक टर्म बन गई है ये भी, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सोल्यूशन सेट के लिए ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अगर आपको ये लिखवाएं तो लिख लें, नहीं तो सीधा आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 ओवर 4 का ऊपर स्क्वायर लेंगे, इधर आ गया जी 9 ओवर 16, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो आ गया जी x प्लस 5 ओवर 4 आ गया इस साइड पे। जब इधर x की वैल्यू ये तो कट गया, यहाँ पे क्या आता है इसके साथ प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो इस साइड पे प्लस माइनस लिख लेंगे, इस साइड पे दोनों साइड पे कोई मसला नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस माइनस लिख लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेना है। 9 का अगर फैक्टर बनाएं तो 9 के फैक्टर क्या बनते हैं जी, ऐसे अगर बनाए ना तो 3 3 टाइम 3 1 टाइम 3 की पावर 2 बनेगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट के कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह 16 का अगर लें तो 16 का 4 की पावर 2 बनती है, 4 4 टाइम, ये इसे काट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, और 16 का आंसर क्या आ गया, 16 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे दो, ये जो टर्म है ना x प्लस 5 और 4, ये प्लस वाले की इक्वल भी है और इस माइनस वाले की इक्वल भी है, ठीक है। तो इसको हम दो दफ़ा लिख के फिर दो आंसर निकालेंगे। एक लिखेंगे x प्लस 5 ओवर 4 इक्वल लिखेंगे प्लस 3 ओवर 4। ये प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने लिख दिया है, लिख लें मसला कोई नहीं है, लेकिन ज़रूरत को नहीं होती क्योंकि पहले प्लस मौजूद होता है जो। अब आ गया जी x प्लस 5 ओवर 4 इक्वल आ जाएगी जी -3/4। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x के साथ नंबर है ये साइड पे ले जाना है, तो लिखेंगे x लिखेंगे इक्वल लिखेंगे, ये आ गया जी। आप ये पहले लिख लें या बाद में लिख लें, उससे कुछ नहीं होता। 3/4 लिखा, ये प्लस का इस साइड पे आके -5/4 हो जाएगा। तो इधर भी कर लेते हैं जी, ये -3/4 और ये इधर आकर -5/4 हो जाएगा। यहाँ से अगले पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा जी x इज इक्वल टू, ये दोनों नीचे 4 आए हैं तो अगर 4 ही हो तो 4 ही एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। यहाँ पे पता है आपको डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। ये माइनस आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 5, एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस होगी। कैलकुलेटर पे लिखें 3 माइनस 5 तो आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस आ गया और नीचे आ गया 4। अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाता है, ठीक है, माइनस है, ये 2 से 2 1 टाइम 2 होगा और 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई 1/2 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा जी 4, 4 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 3 से किया तो 3, साथ माइनस है तो -3 आ गया। इधर भी ये वाला माइनस आ गया, 4 को डिवाइड करें 4 पे 1, 1 को 5 से तो 5 आ जाएगा। अब दोनों माइनस की आ गई हैं, दोनों माइनस की हों तो क्या होता है, प्लस हो जाएंगी। 5 3
8 हो जाएगा, -8 आ जाएगा और नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये कटिंग हो जाएगा, 4 1 टाइम, 4 कितने टाइम 8 होता है, 2 टाइम, तो ये -2 आंसर आ जाएगा। अब हमने एंड पे क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन सेट लिखना होता है, तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया जी, एक आ गया जी -1/2, कॉमा लगाएँ और दूसरा क्या आ गया जी -2, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब मैं पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ। दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जी। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद शुरू करते हैं, रकम लिखते हैं जी नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। अब जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला करना था, हमने 4 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म जो है इक्वल के एक साइड पे होनी चाहिए और एक्स के बगैर वाली दूसरी साइड पे होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में पहली एक्स वाली एक साइड पे है और कांस्टेंट यानी कि एक्स के बगैर वाली दूसरी साइड पे है। पहला स्टेप तो ज़रूरत ही नहीं करने की। दूसरे स्टेप में था कि जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है और माइनस नहीं लगा हो तो क्या होगा, +1। तो +1 पहले ही मौजूद है, तो हमें यहाँ पे किसी से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम यहाँ से डायरेक्ट तीसरा स्टेप करेंगे, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है ना, तो उसका हम हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 है, 1 का हाफ क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो 1/2 आ गया ये 1 का हाफ, सीधे ही आ गया, ये 2 से डिवाइड कर लिया है। मैंने बताया था वैसे भी अगर ना करना हो तो 1 है, इसको हर एक को किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ हो जाता है। 1 1 टाइम 1 और ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा ही 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर निकल आता है। ऐसे कर लें या 1/2 से मल्टीप्लाई करके, हमें हाफ चाहिए, ठीक है। अब ये हाफ आ गया, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और जो इसका स्क्वायर है वो दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है। तो इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर है भी ऐड करना है, प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इक्वल 42 प्लस इधर भी 1/2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए 3 रकमें पूरी करनी है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 दी हुई थी, 2 दी हुई थी, तो हमने 3 पूरी करनी है, तो इसके लिए तीसरी ये लेके आए हैं, बी का स्क्वायर हम ले आए हैं। जब 3 पूरी हो जाएंगी फिर हम उसको स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये किसका स्क्वायर बनेगा, एक्स का स्क्वायर बनेगा और किसका बनेगा, 1/2 जिसके ऊपर स्क्वायर है और ये वाला साइन यूज करना है, तो ये इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया है। इक्वल आ गया, ये 42 आ गया प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है 1/2 का स्क्वायर, कि ये 1 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है। तो 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 को 2 से, 1 1 टाइम 1 आ जाएगा और 2 2 टाइम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला स्टेप करते हैं जी, ये आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल, अब ऐसे फ्रैक्शन में आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम प्लस नहीं कर सकते, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, बार लगाते हैं, तो नीचे इसके 4 है, इसके नीचे 1 है, कुछ ना हो तो, ठीक है। तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा, अगर अकेली रकम हो तो वही एलसीएम होता है। अब एलसीएम को कैसे हल करते हैं, इसके नीचे जो नंबर होता है ना, इसके नीचे 1 है, वो 1 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे 4 डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 कितनी टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है। ये जो 4 आंसर है ना, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले नंबर के साथ। तो 4 2 टाइम कितना हो गया, 8 और 4 4 टाइम आ गया 16। अगर यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे समझे कि नंबर कोई नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 4 को 42 से। अब दरमियान में ये प्लस है वो लिखते हैं। अब 4 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 4 से डिवाइड करें ना, 4 डिवाइड 4 तो कटिंग होके 4 1 टाइम आ जाता है, 1 आंसर आता है। तो ये 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया जी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 168 प्लस 1 किया तो आ गया जी 169 और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने ये एक नंबर जब बन जाता है फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट।
अगर आपको स्कूल में लिखवाएँ तो लिख लें, नहीं तो ऐसे ही स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। इधर आ जाएगी x प्लस 1/2 का स्क्वायर है और इधर है जी 169/4 है। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो इसके साथ प्लस माइनस आता है, तो हम प्लस माइनस इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है? तो प्लस माइनस लिखेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट हमने लेना है। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट जी 169। तो इसका आंसर कितना आ गया जी? 13 आ गया, तो हम 13 लिख लेंगे। और दूसरा नीचे क्या है? 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। मैं निकाल देता हूँ। इसका 13 आया है, उसका भी देख लेते हैं। तो उसका स्क्वायर रूट अगर 4 निकालें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया था 13 और 4 का कितना आंसर आया था? 2 आया था। अब हमने क्या करना है, ये जो x प्लस 1/2 है ना, इक्वल के बाद ये प्लस 13/2 के इक्वल भी है और माइनस के भी इक्वल है, ये दो नंबर है। जिस तरह ये देखें ना, +2 हो और -2 हो, हम इकट्ठा करके लिखना है जी, तो ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस टू। इसका मतलब ये होता है ये प्लस का 2 भी है और कमा ये माइनस का 2 भी है, ये दो रकमें हैं। इस तरह ये भी दो रकमें हैं, प्लस का 13/2 है, माइनस का भी। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1/2 इक्वल है प्लस 13/2 के। तो यहाँ पे प्लस लिख लें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, माइनस लाज़मी लिखना होता है। तो दूसरा है जी x प्लस 1/2 लिखेंगे और ये लिखेंगे -13/2 के इक्वल। अब यहाँ पे क्या करना है जी, x की वैल्यू निकालनी है, इधर से भी और इधर से भी x की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस 1/2 है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ये वाला 13/2, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा -1/2। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं? 2 लिया, ऐसे एलसीएम लेते हैं तो 2 1 टाइम ये 2 ही आएगा। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो नीचे होता है ना, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 13, ये माइनस 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। ये आ गया 13 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। नीचे 2 आ गया, तो इसको करें तो 2 कितने टाइम 12 होता है जी? 2 6 टाइम 12 होता है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है। अब दूसरे x की निकालते हैं। इधर भी x आएगा इज इक्वल टू ये -13/2 है और ये माइन प्लस का है ना, अब इधर ये माइनस हो जाएगा। इधर भी x इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? ये 2 ही एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करें, 2 डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 साथ माइनस आ गया। पहले डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से ये मल्टीप्लाई, ये माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों को -13 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -14/2। ये माइनस मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखिए ना, अगर ये करना -13 -1 अगर ना पता चले तो ऐसे कैलकुलेटर से कर लेना है, -13 -1 किया तो -14 आ गया है। तो ये कटिंग हो जाएगा, डिवाइड करें तो 14 2 कितने टाइम होता है? 7 टाइम। ये डिवाइड कर लें, 14 डिवाइड 2 किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। नीचे हमने क्या लिख लेना होता है? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, ये एक ये वाला x की वैल्यू निकली है और ये वाली, ये दोनों आएंगे। एक 6 आएगा, कॉमन लगा लेना है, दूसरा आ जाएगा -7। तो ये जी हमारे दूसरे पार्ट का आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी। 3 है जी 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। नीचे लिख लेते हैं जी इक्वेशन, 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12। अच्छा, पहला स्टेप होता था कि हमने क्या करना था, x वाली टर्म एक साइड पे और x के बगैर वाली टर्म दूसरी साइड पे। तो ये वाला स्टेप तो हमारा ठीक है। दूसरा स्टेप है जो x स्क्वायर के साथ +1 होना चाहिए, +1 नहीं है, 12 आ गया है। तो क्या करेंगे, 12 से पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। किससे डिवाइड किया है? 12 से। जो इसके साथ होगी इससे डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं जी 12x²। यहाँ पे ये स्टेप बेशक ना करें, 12 से मैं डिवाइड करके वैसे बता रहा हूँ। 7x/12 आ जाएगा और इधर भी 12 और नीचे क्या आ गया, 12 से डिवाइड करना है, तीनों को 12 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये कटिंग होके 1 आ जाएगा ना, +1 आ जाएगा तो x² आ जाएगा। प्लस ये तो कटिंग नहीं होती, ये ऐसे आ जाएगा 7/12x आ जाएगा और ये कटिंग होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, आपने जब ये लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आप करें, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके ये लिख दें, x² लिख दें, इसको 7/12x लिख दें और डिवाइड करके जो आंसर है वो लिख दें, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए कर दिया है, अगर कर भी लें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये कटिंग करें या ना करें उससे भी कुछ मसला नहीं होता है। यहाँ पे करनी है तो मैं कर देता हूँ, 1 आ जाएगा, तो ना भी करें तो वैसे भी आंसर लिख दें तब भी ठीक होता है। अच्छा, ये वाला तो आ गया। अब अगला स्टेप हमने करना होता है, जो पता है ये ए स्क्वायर वाला नंबर होता है और ये 2ab वाली होती है और बी स्क्वायर हमने बनाना है। तो x के साथ जो है ना कोएफ़िशिएंट वो है 7/12 है। तो 7/12 है, इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ कैसे करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस तरह रकम आ जाए, हाफ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका हाफ निकल आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 12 2 टाइम कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये 7/24 है, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे हमने ऐड करना है। तो लिख लेते हैं जी, यहाँ पे x² आएगा, ये वाली टर्म आ गई 2ab वाली। उसके बाद आ गया जी 7/24 का स्क्वायर, ये हमारे बी स्क्वायर वाली रकम मिल गई है। ये ए स्क्वायर वाली, ये बी स्क्वायर वाली, ये 1 प्लस इधर भी ऐड करना है। अच्छा, हम दोनों साइडों पे ऐड क्यों करते हैं, ठीक है। ऐड इसलिए करना होता है, दरमियान में इक्वल है ना, अगर एक साइड पे ये ऐसे इक्वल थी, अगर एक साइड पे हमने कोई चीज़ प्लस किया है तो दूसरी साइड पे वही नंबर प्लस करेंगे तो इक्वेशन इक्वल रहेगी। जिस तरह तराजू होता है ना, इक्वल होता है, एक साइड पे कोई चीज़ रखें तो वो दूसरी साइड पे ना रखें तो वो पलटा भारी हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने 7/24 का स्क्वायर रखना है, तब वो इक्वल होगा। अगले स्टेप में हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो वो कैसे करना है, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो लिखना है। एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स लिख लिया, 7/24 के ऊपर स्क्वायर है तो 7/24 लिख लिया, ये वाला साइन लिख लिया प्लस और इसका होल स्क्वायर बना लिया। इधर आ गया 1 आ गया प्लस, अब 7 का स्क्वायर है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 का स्क्वायर पता है ना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा आ गया 49 आ गया। तो 24 का स्क्वायर आएगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 576 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, 7 को 7 से किया 49 आया, तो दूसरा क्या आ गया, 576 आ गया। अच्छा, अगले स्टेप में अब इसके ऊपर तो हम स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं स्क्वायर खत्म करने के लिए, लेकिन इसको सॉल्व करना है तब हम ले सकते हैं। जब तक ये प्लस माइनस खत्म ना हो इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस 7/24 का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम कितना आएगा जी, वो लिख दिया 576 आ गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई 1 नंबर है तो वही एलसीएम आ जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 576 ही आएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 576 ही आंसर आ गया, 576 आ गया। तो यहाँ सीधा याद रखें, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें जो एलसीएम है इस रकम के साथ। आगे प्लस आ गया, इसको 576 को इससे डिवाइड करें तो 1 आंसर आएगा, तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। अब यहाँ पे जी x प्लस 7/24 का स्क्वायर आएगा इक्वल, इन दोनों को प्लस करते हैं जी, 576 प्लस आ जाएगा 49, तो 625 आ गया। ऊपर लिखेंगे 625 और नीचे क्या आ गया, 576। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसके ऊपर भी लेंगे जी, x प्लस 7/24 स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। 625 है और नीचे है जी 576, इसके ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलें जी, यहाँ से ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो रह जाएगा x प्लस 7/24 इक्वल
ऊपर वाले का स्क्वायर रूट लेते हैं जी, ये लिखेंगे स्क्वायर रूट आएगा जी 625 तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 25, इसका 25 आ गया तो दूसरे का भी साथ ही ले लेते हैं, 576 का भी ले लेते हैं, 576 का लिया तो 24 आ गया, ऊपर का 25 आया और नीचे का 24, इसका आ गया जी 25 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 24 आ गया और साथ क्या लिखना होता है प्लस माइनस लिखना है। अब क्या करना है, इसको प्लस के इक्वल भी रखना है, उसको माइनस के इक्वल भी लिख, तो x प्लस 7/24 लिखेंगे, प्लस 25/24 प्लस लिख लें या ना लिखें कोई मसला नहीं, माइनस लाजमी है जी, माइनस वाला साइन नहीं छोड़ना, x प्लस 7/24 इक्वल लिखेंगे माइनस 25/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस वाली इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे ये 25/24 तो ये प्लस इधर जाके माइनस होगी तो -7/24 हो जाएगा। तो इधर भी चलें कर लें, x इज इक्वल टू ये आ गई जी -25/24 और ये इधर आके माइनस होगी -7/24 होगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी एलसीएम, 24 दोनों एक जैसी हो तो वही एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब 24 को 24 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें 25 से तो 25 आएगा, माइनस इसको इसे डिवाइड करें तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे 25 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया जी 18 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी 24 आ जाएगा। अब ये कटिंग हो जाता है, कटिंग किस टेबल से होता है, ये 6 के टेबल से कटिंग हो जाता है, 6 3 टाइम आता है और 6 4 टाइम आता है। कैलकुलेटर में एक बार का बटन भी होता है, उससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया 3/4 और दूसरे का आंसर निकालते हैं, x इज इक्वल टू इस कैल्शियम आ जाएगा वो भी 24 ही आएगा और ये लिखा जी 25 लिखा -7 लिखा, x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हो जाएगा ना माइनस, ये प्लस वाली ये तो अब माइनस आसानी से हो जाती थी, ये ना पता चले तो कैलकुलेट से लिख लें, -25 -7 तो -32 आ गया जी, -32/24 आ गया। तो ये देखें ये किससे कटिंग हो जाती है, ये 8 के टेबल से कटिंग हो जाती है, 8 4 टाइम 32 होता है और 8 3 टाइम 24 होता है, ठीक है। तो ये 2 आंसर आए हैं, अब हमने क्या लिखना होता है एंड पे सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो वो हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो एक आंसर आया है जी 3/4 आया है, कॉमा लगाया और दूसरा आंसर आया है -4/3 आ गया है। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी, x प्लस 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 3 और कामा ये कंडीशन दी है, x इज नॉट इक्वल टू 7/2 3, ठीक है। पहले अगर देखें ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं जिस तरह पहले थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको, ये वाली होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हर क्वेश्चन को हमने लेके आना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, वो फैक्टर मेथड से करना है या कम्युलेटिंग स्क्वायर से मेथड से या दूसरे एक और भी फार्मूला मेथड से भी होता है। तो पहले हमने इसको इसमें लेके आना है फिर हम सॉल्व करेंगे। तो पहले उसे देखते हैं, उससे पहले कि ये कंडीशन दी हुई है ये इसका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे ना ये रकम पहले लिखता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। ये देखें ये लिखा है x+3 लिखा है, नीचे लिखते हैं 2x - 7 और इक्वल लिखा है जी 2x - 1 और नीचे ये x - 3 है। इस कंडीशन का मतलब होता है कि ये जो x का आंसर आएगा ना हमारे पास, पता है सॉल्यूशन सेट निकले थे, वो ये 2 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई होने चाहिए। ये क्यों नहीं होने चाहिए वो अब मैं बताने लगा हूँ। ये ऊपर देखें अगर x की वैल्यू आ जाती है 7/2 तो इसकी वैल्यू जब वेरीफाई करनी होती है तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 7/2 लिखते हैं और +3 लिखते हैं और नीचे आते हैं। तो नीचे 2 x की जगह लिखेंगे 7/2 लिखेंगे और साथ ये वाला -7 लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखें ना ऊपर रहने दें, ऊपर को छोड़ें अभी, नीचे देखें ये 2 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 - 7 तो क्या हो जाएगा 0। ऊपर वाली रकम जो भी है और नीचे क्या आ जाएगा 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए।
क्योंकि जब भी नीचे 0 आता है तो उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें कोई भी 5 डिवाइड 0 करें, कुछ भी करें तो अनडिफाइंड आता है, एरर आ जाता है। तो ये नीचे कोई भी रकम हो ना, अगर यहाँ देखें 5 को 0 से डिवाइड करें तो हम 5 लिखते हैं, नीचे 0 से डिवाइड करें तो 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आए। अगर 5 से करें तो 5 0 टाइम 0 ही आता है, तो 5 बचता है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन है कि नीचे ये वाला 7/2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ जाता है और जब नीचे 0 आ जाए तो फिर वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इस तरह दूसरा उन्होंने दिया 3। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे ना तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। तो जब नीचे 0 आ जाएगा तो फिर इस तरह ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, ये सॉल्व नहीं होगी। तो अगर ये आंसर आ जाते हैं तो फिर हमने क्या लिखना है, एम्प्टी सेट लिख देना है। तो इन दोनों के अलावा आपके आंसर आने चाहिए। अच्छा, अब हमारा काम है इन दोनों को हमने किस सूरत में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हम लिखते हैं जी, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं जी x+3 है और नीचे है जी 2x-7 इक्वल 2x-1 है और नीचे है x-3। अच्छा, इधर भी एक बार है, इधर भी फ्रैक्शन बार जो है ना वो एक ही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखें, पहले जब इधर x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जब इधर करेंगे तो 2 टाइम 4x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर बना। बड़ी वैल्यू किससे आई है, इससे मल्टीप्लाई करने से। तो जिससे मल्टीप्लाई करने से बड़ी वैल्यू है वो इधर लिख लें और इक्वल के बाद छोटी वैल्यू वाली लिख लें, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें या दूसरी साइड पे लिख लें, उससे कोई नहीं होता। बड़ी वैल्यू इसलिए इधर लिखते हैं ताकि हमारा जो आंसर है एक्स स्क्वायर वाला वो प्लस में आ जाए। तो वो जब हल करते हो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लिखता हूँ जी 2x-7 है और इधर है 2x-1 इक्वल ये वाली x+3 है और दूसरी क्या है, x-3। और आप पहले ये लिख लें, ये लिख लें, ठीक है। x-3 पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, उससे भी कोई मसला नहीं होता। क्योंकि देखें ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 6 ही आएगा, ठीक है। आप इधर-उधर रकमें लिख सकते हैं, आंसर वही आता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पहले 2x को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं। 2x को करना है इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। अब -7 को करना है इस सारे से, तो -7 लिखा और 2x-1 साथ लिख लिया ब्रैकेट में। ये वाला इक्वल आ गया इधर। अच्छा, इधर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लग सकता है। देखिए फार्मूला क्या लगेगा, एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला। एक दफ़ा प्लस हो, एक दफ़ा माइनस हो, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर ये फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है, अगर ना पता चले तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई चलिए करके दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये देखें x+3 x-3, मैं आपको बताता हूँ x+3 x-3, तो ये x का स्क्वायर बनेगा माइनस दूसरा किसका बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये देखें, अब ज़रब देने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा, देख लेना है। अब x को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वो लिख लेते हैं x-3। अब +3 से करना है, +3 से किया x-3 को। अच्छा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 4 हो जाएगा, x को x किया तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब 2x को इससे करें, इसके साथ माइनस है तो 2 के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। 2 1 टाइम 2 और साथ क्या आ जाए x, 2x आ गया। आगे जी -7 2 टाइम 14x आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 1 टाइम 7 इक्वल x को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। अब इसके साथ करना है, x के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 3x आ जाएगा। आगे ये देखें +3x प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे आ गया जी 4x स्क्वायर। ये दोनों माइनस की हैं, -14 -2, अगर साइन एक जैसे हो तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ना पता चले तो कैलकुलेटर से कर लेना, ये लिखना है -2 -14, तो कितना आ गया, -16 है, -16x आ गया, प्लस क्या आ गया, 7 आ गया इक्वल। यहाँ पे देखें +3x -3x, ये क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएंगे।
यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप फार्मूला लगा लें या मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है, जो आसान लगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, ठीक है, इक्वल के इस साइड पे 0 है, बाकी सारे नंबर इस साइड पे हैं। पहले हम इस तरह लेके आते हैं जी। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इस साइड पे आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 9 है, इस साइड पे प्लस 9 हो जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इतना तो हम ले आए हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर से करेंगे। 4x स्क्वायर में से ये इसके साथ 1 है, ठीक है, इसके साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। तो 4 में से 1 माइनस किया 3, तो एक्स स्क्वायर वाली कितनी आ गई 3x स्क्वायर। एक्स वाली अकेली है ये वाली, तो ये क्या है माइनस 16x। और ये एक्स के बगैर वाले हैं जो कांस्टेंट, वो प्लस 7 प्लस 9 है, प्लस करें तो 16 आ जाता है, प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई है। अब हमने अगले स्टेप शुरू करने हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली है वो इक्वल के एक साइड पे, और जो एक्स के बगैर वाली है कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे। तो वो करते हैं जी। पहला ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x है, और 16 प्लस का उस साइड पे क्या हो जाएगा जी माइनस 16 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हमारा हो गया है। अगले स्टेप में क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 लेके आना है, तो इसके लिए क्या करना है, जो रकम हो उसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसके साथ 3 आ रहा है तो 3 नहीं आना चाहिए, प्लस 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे करना है 3 से। तो यहाँ पे जी आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसके भी 3 से किया माइनस 16 ओवर 3x आ गया, इक्वल है जी माइनस 16 ओवर 3 आ गया। तो ये 3 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस 16 ओवर 3x, क्योंकि ये कटिंग नहीं होती, ऐसे ही लिख लिया माइनस 16 ओवर 3। और यहाँ पे मैंने बताया था सीधा आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप हमने करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, तो वो पता है आपको, ये वाला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर माइनस आ जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका होता है जी ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखें दरमियान में माइनस है ना, तो अब हमने क्या करना है, ये तीसरी टर्म लेके आनी है बी स्क्वायर वाली। ये ए स्क्वायर वाली भी है और 2ab वाली भी है, और बी स्क्वायर वाली टर्म लेके आनी है। वो कैसे लेके आते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो वो है 16/3। इसका हाफ कैसे करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई किया, ये कटिंग हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16 होता है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और नीचे कितना आ गया ओवर 3, 8/3 आ गया है। तो 8/3 है ना, जो बी वाली रकम आ गई है, तो उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पे करते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस करेंगे 8, 8 ओवर कितना आया जी 8/3 का स्क्वायर आया है। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, माइनस 16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया। अगला स्टेप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है। जब ऐसे 3 रकमें आ जाएँ, ठीक है, 3 टर्में आ जाएँ तो ऐसे कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये वाला सा माइनस है तो माइनस लगेगा, इधर दरमियान में माइनस है। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो x लिखेंगे, 8/3 के ऊपर है तो 8/3, तो ये साइन लगाना है माइनस का। इसका स्क्वायर तो हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा माइनस 16/3 प्लस 8 का स्क्वायर अलग, 3 का अलग। 8 का स्क्वायर 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9 आ गया। आ गया जी x माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल आ गया। इसका क्या लेना है जी एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है इसको, ये 9 एलसीएम कैसे आया है, ये 3 और 9 है ना, ऐसे एलसीएम आता है। यहाँ पे 3 9 इसको एलसीएम लेते हैं, 3 1 टाइम आएगा, 3 3 टाइम, फिर 3 से होगा 3 1 टाइम, 3 3 टाइम कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ये ऊपर लिखते हैं और नीचे वाली डिवाइड करते हैं, बाहर लिखनी है या नीचे लिखनी है। इसका आंसर कितना आता है 3 आता है। ये जो 3 आया है ना, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और साथ कितना आ गया ये वाला माइनस, प्लस 9 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आएगा। अगला स्टेप है जी, लिखते हैं जी 8 एक्स माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल जी, यहाँ पे लिखेंगे -64 प्लस 64, तो यहाँ पे लिखते हैं जी -48 प्लस 64, तो आंसर आ गया जी 16, ऊपर आ गया जी 16 और नीचे आ गया 9। अब एक टर्म बन गया तो इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो आप बेशक लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखना है, चलें मैं लिख ही देता हूँ। ये आपको स्कूल लिखवाएं तो लिख लें, ना लिखवाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिख लें तो बेहतर ही होता है। तो लिखेंगे जी x माइनस 8/3 का स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है 16/9 और इधर भी क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया तो आ गया x माइनस 8/3 आ गया। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स 16 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साथ क्या आएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट अब ले लेंगे ना आप। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस के इसके अलग करना है और इसको दूसरे के अलग करना है। यहाँ से आगे जी इसको हमने किसके रखना है, एक दफ़ा +4/3 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा -4/3 के इक्वल रखेंगे। तो लिख लेते हैं जी x माइनस 8/3 इज इक्वल टू एक दफ़ा +4/3, कॉमा लगाया, फिर लिखेंगे x माइनस 8/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, एक दफ़ा क्या लिखेंगे -4/3 के इक्वल। ये प्लस का भी 4/3 और माइनस का भी, तो इसको दोनों के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू इधर से भी निकालनी, इधर से भी, तो ये जो साथ वैल्यू है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 4/3 तो ऐसे आ गया, ये माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +8/3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा जी एलसीएम कितना आ गया जी, ये 3 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 3 आया है, तो क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 आ गया। आगे प्लस लिखा, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 12 आ जाएगा, और नीचे किस से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 कितने टाइम 12 होता है 3 4 टाइम, तो एक x की वैल्यू निकल आई है 4, तो दूसरी x की निकालते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू ये आएगा जी -4/3, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया जी 8/3। यहाँ पे लेते हैं जी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे भी कितना आ गया, ये दोनों 3 है तो 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आंसर है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, साथ माइनस है तो -4 आ गया। आगे ये वाला प्लस आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 4 माइनस किया तो 4, और नीचे कितना आ गया 3 आ गया। तो दोनों x की वैल्यू निकल आई हैं। अब हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो एंड पे सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा जी, दोनों x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आई है जी यहाँ पे 4, कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू आ गई जी 4/3। ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं जी, तो लिखते हैं जी सॉल्यूशन। नीचे लिखा जी 1/x+1 -1/3 -x इज इक्वल टू 6/35। अच्छा, यहाँ पे आपको इसका पता चल गया होगा इस कंडीशन का, ठीक है। तो x का आंसर -1 भी नहीं आना चाहिए और 3 भी। अगर -1 आ जाए, यहाँ पे देखें x की जगह -1 रखें, -1+1 तो 1 -1 कितना हो जाएगा 0, नीचे 0 आ गया ना डिनोमिनेटर में। इसी तरह ये 3 भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 आ जाए, 3 -3 0 आ जाएगी, ठीक है। तो बार के नीचे अगर 0 आ जाए तो फिर ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए ये दो आंसर नहीं आने चाहिए।
अब अगला स्टेप है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें एक एक बार था। ये पिछला क्वेश्चन देखें, एक एक बार था तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें इससे तो ये रकम बच जाती है। अब इसको कैसे करना है, इन तीनों का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे लिए आसान होगा। तीनों का एलसीएम होगा, ये भी एलसीएम में आएगा, ये भी तीनों नंबर को हम इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे से जो हमारा नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो हम लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 है और एक नंबर है ये x प्लस वन वाला और दूसरा है जी 3 माइनस एक्स, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, लिखेंगे 35 एक्स प्लस वन और 3 माइनस एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके साथ कर लिया, ये माइनस लिखेंगे। अब इसके साथ करना है तो इस नंबर को करना है तो 35 एक्स प्लस वन 3 माइनस एक्स और साथ इसके साथ करना है वो नंबर लिख लिया 1 ओवर 3 माइनस एक्स इक्वल लिखा। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 35 एक्स प्लस वन और 3 माइनस एक्स है, नंबर आ रहेगा 6 ओवर 35 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस वन जो x प्लस वन से कट जाएगा तो यहाँ पे ये रह जाएगा 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 और साथ ये रह गया 3 माइनस एक्स रह गया, माइनस ये वाला 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स से कट गया, ये बच गया। 35 को 1 से किया 35, साथ आ गया जी एक्स प्लस वन। अब इक्वल ये वाला इधर 35 ये कटा है, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ये वाला 6 बच गया है और ये दोनों नंबर बच गए हैं एक्स प्लस वन और साथ बच गया जी 3 माइनस एक्स बच गया। अगले स्टेप में जी 35 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और x से भी मल्टीप्लाई करना है। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 105 आता है, माइनस इसके साथ करेंगे तो 35x ही आ जाएगा। इधर भी क्या आएगा, माइनस 35x। इसको इससे करना है तो इसके साथ प्लस है तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर 6 से कर लें, यहाँ 6 को पहले इसके साथ कर लें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं पहले 6 से करने लगा हूँ। 6 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 6 वन टाइम 6 आएगा, तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इकट्ठे कर लें 105 है और माइनस 35, ये इकट्ठे ना भी करें यहाँ पे सॉल्व कर दें तब भी ठीक है। तो माइनस 35x माइनस 35x, अब 6x को हमने पहले करना है इससे मल्टीप्लाई फिर 6 को करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 6x को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3 6 टाइम 18x आ जाएगा। फिर 6x को इसके साथ करना है तो इसके साथ प्लस है ना, इस तो प्लस माइनस माइनस, तो 6x के साथ 1 है, 6 वन टाइम 6 आ गया, x को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। 6 को दोनों से कर दिया ना 6x को, अब 6 से करना है तो 6 को पहले से करेंगे प्लस आ गया, 6 को 3 से किया तो 18, अब इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस तो ये 6x आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 105 में से 35 माइनस किया तो ये आ जाता है 70। आगे ये माइनस 35 दोनों माइनस किए हैं तो प्लस करेंगे तो माइनस 70x आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से लिखे माइनस 35 तो 70 आ जाता है, इक्वल आ गया। इस टाइम में हम क्या करेंगे जी, ये 18x है, ये x है, ये दोनों x वाली हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 18x में से माइनस 6 किया है तो 12x रह गए, एक्स स्क्वायर वाली अकेली है जी तो ये लिख ली और 18 भी अकेला है वो हमने लिख लिया है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इक्वल के सेट पे 0 आना चाहिए, ये सारे नंबर हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है जी, सारे नंबर इधर आ जाते हैं और 0 इस साइड पे आ जाता है। तो उसमें करते हैं तो पहले हम तरतीब भी साथ दे लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली होती है तो इस साइड को इसको हम पहले इधर लिखेंगे, इसके साथ माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस आ जाएगा 6x स्क्वायर
उसके बाद एक्स वाली लिखते हैं, इधर एक्स वाली है जी -70x, ये साथ तरतीब भी दे जाते हैं। फिर ये एक्स वाली इधर से इसके साथ लिख लेते हैं, ये +12x है, इस साइड पे आके हो जाएगी -12x हो जाएगी। उसके बाद जी एक्स वाली भी होगी, अब ये वाला 70 लिखते हैं इसके साथ, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे +70, तो ये 18 है, 18 जब ये इक्वल के साइड पे आएगा तो -18 हो जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया जी 6x²। अब ये दोनों एक्स वाली हैं, यहाँ पे इनको प्लस कर लेते हैं जी, -70 -12 तो लिखते हैं जी -70 -12, तो -82 ये आ जाएगा जी, -82 एक्स आ गया ये वाली। अब ये वाली +70 -18, तो लिखेंगे 70 माइनस लिखेंगे जी 18, तो आ गया 52, प्लस का 52, ये आ गया जी +52 और इक्वल आ गया 0 के। अच्छा जी, अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर होता है, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट इक्वल के बाद 0। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप करने हैं, तो पहला स्टेप ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म है ना, वो इक्वल के इस साइड पे और दूसरी टर्म इक्वल के उस साइड पे, तो वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6x² -82x और इक्वल लिखेंगे, ये +52 उधर जाकर 0 -52 हो जाएगा, तो -52 आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इस 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लिखते हैं जी डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे करना है, 6 के साथ जो साथ आ रहा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 6x², एक स्टेप कर लेते हैं, 6 से डिवाइड किया माइनस आएगा 82 और आएगा 6x इज इक्वल टू -52 और आ गया जी 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा x² रह जाएगा माइनस ये वाला 2 से कटिंग हो जाती है दोनों की, ठीक है, 2 4 टाइम 2 1 टाइम, ये 41 ऊपर आ जाएगा और ये 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, ठीक है। साथ आ गया जी x आ गया, ये भी 2 से कटिंग हो जाती है माइनस, तो 2 से डिवाइड करें 2 2 टाइम 2 6 टाइम 26 आएगा और नीचे 2 3 टाइम आ जाएगा। कैलकुलेटर पे बटन होता है बार वाला, तो आप वो लिखें 52 बार 6 लिखें, तो ये आंसर सीधा आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा ये स्टेप। अच्छा, अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो x है ना उसका जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करके उसका स्क्वायर इस साइड पे भी प्लस करना है और इस साइड पे भी प्लस करना है। तो इसका कोफिशिएंट ये लिखा है जी 41/3, तो इसका हाफ क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कटिंग नहीं होती तो ऐसे ही आ जाएगा, 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया 41 और 3 2 टाइम कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 41/6 को हम इस साइड पे भी प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें एडिंग बोथ साइड्स 41/6 का स्क्वायर, तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं, x² माइनस 41/3 एक्स आ गया और प्लस करेंगे, इसका जो हाफ आया है उसका स्क्वायर लेंगे हम, 41/6 का स्क्वायर इधर भी ले लेंगे, इस तरह इधर भी लिखेंगे -26/3, तो प्लस करेंगे जी 41/6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर का तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का तो आपको पता ही होगा, पीछे जिस तरह हमने किए थे जिसके ऊपर स्क्वायर है। अगला स्टेप करते हैं, तो अगले स्टेप पे यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लिखना है, तो वो पता है कैसे लिखना है, ये जिसके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे एक्स लिखा, उसके बाद ये इसके ऊपर स्क्वायर है 41/6 लिखा और ये वाला साइन है माइनस, ये वाला हमने लगाना है और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल आ गया, ये आ गया जी -26/3 आया, प्लस ये 41 का स्क्वायर भी है और 6 का स्क्वायर भी है, तो 41 का स्क्वायर 41 मल्टीप्लाई 41, तो 1681 1681 और नीचे 6 का स्क्वायर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। उसके बाद ये भी हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी x माइनस 41/6 का स्क्वायर और अब इसका एलसीएम लेंगे।
अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 36 है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे 3 और 36 का तो ये आएगा जी 3 और दूसरा आ गया जी 36। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल इस पे नहीं जाता तो इस पे 2 1 टाइम 2 8 टाइम। अब फिर 2 का जी 2 ये नहीं जाता 3 पे 2 9 टाइम आ जाएगा। उसके बाद 3 का टेबल जाता है 3 1 टाइम 3 3 टाइम हो जाएगा 3 ये 1 आ गया 3 1 टाइम। इनको मल्टीप्लाई करें 3 3 टाइम 9 9 2 टाइम 18 18 2 टाइम 36। तो यहाँ पे वैसे भी याद रखें अगर एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है अगर छोटा नंबर बड़े नंबर पे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो वो एलसीएम हो जाता है। तो 3 डिवाइड हो जाता है ना 36 पे तो ये 36 एलसीएम होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 36 आ गया। उसके बाद क्या करना है जी इसको इससे डिवाइड करते हैं 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो लिखते हैं जी 36 को किया जी डिवाइड 3 से तो 12 आया है ना ये तो 12 आया है ना आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 26 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आंसर आ गया 312। तो ये माइनस ये वाला 7 और 312 ये वाला आंसर आ गया। आगे ये प्लस है तो 36 को 36 से डिवाइड किया तो 1 आया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ गया 1681। और यहाँ पे आ गया जी x माइनस 41 और 6 का स्क्वायर इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं। -312 है लिखते हैं -312 आगे प्लस है जी 1681 तो आंसर है जी 1369। ऊपर आ गया जी 1369 और नीचे क्या आ गया 36 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ठीक है। ये एक नंबर आ गया ना अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ठीक है। दोनों साइडों पे हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है जी। तो ये लिखते हैं जी x-41 और 6 का स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल के बाद जी ये 1369 ओवर आ गया जी 36 तो इधर भी क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x-41/6 आ गया इक्वल। इसके साथ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं तो हम इसके साथ लगा लेते हैं ठीक है। तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेना है तो अच्छा इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी। स्क्वायर रूट लिखा जी 1369 तो 37 आ गया ठीक है। तो इसकी जगह हम 37 लिखते हैं और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो इसका आ गया जी 37 और नीचे 6 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 6 आ गया। दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है। अब क्या करते हैं ये वाला नंबर प्लस के इक्वल भी रखना है और ये वाला नंबर माइनस के इक्वल भी। तो लिखते हैं जी x-41/6 इक्वल आ जाएगा +37/6 के कॉमा लगा लें। फिर ये लिखें दोबारा x-41/6 इक्वल आएगा -37/6 के। ये दो नंबर है ना प्लस का माइनस का इसको दोनों के इक्वल रख लिया। दोनों में से अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस हो रहा है इस साइड पे आके इक्वल के प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ये वाला नंबर 37/6 तो ये प्लस हो गया 41 और कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों साइड पे 6 है तो 6 ही एलसीएम आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आता है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 37 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया। यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो 1 + 7 आ जाएगा 8 और 4 + 3 7 38 78 आ गया और नीचे कितना आ गया 6 आ गया। इसको आप डिवाइड करें 78 को डिवाइड करें 6 पे तो आंसर आ जाता है 13 ठीक है। 6 13 टाइम 17 8 होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे भी x ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये वाला जी -37/6 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 41/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो वो भी 6 है ना दोनों साइड पे 6 आ गया। 6 को डिवाइड करें 6 पे 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 37 साथ ये माइनस लिखेंगे
ये वाला प्लस आ गया, 6 को डिवाइड करें तो 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। 47 में से 41 में से 37 को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 4 ओवर नीचे क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे ये कट जाते हैं, ये 2 की टेबल से कट जाते हैं, ये 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, ये 2 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो एक ये वाली x की वैल्यू निकली है, दूसरी ये वाली, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। तो एक आंसर आ गया जी 13 आ गया, कमल गया, और दूसरा आंसर आ गया 2 ओवर 3 आ गया। ठीक है, और ये वाला आंसर पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है, उससे कोई मसला नहीं होता क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। जी पार्ट नंबर 6 ये क्वेश्चन दी हुई है, तो हम लिखते हैं जी सोल्यूशन। नीचे लिखते हैं जी 3x -1 ओवर आ गया जी 4x + 7 इक्वल आ गया जी 1 - 6 ओवर x + 7। अच्छा, ये साथ ना कंडीशन दी हुई हैं, तो x इक्वल नहीं होना चाहिए -7 ओवर 4 के, ये पिछले पार्ट की तरह। यहाँ पे जी x की जगह अगर है ये लिखी है जी 3x -1 है, और नीचे है 4x + 7। इस तरह जी 1 - 6 ओवर आ गया जी x + 7 आ गया। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है -7/4। ऊपर तो चलो जो भी वैल्यू आ गई, नीचे वाला मैं ये स्टेप करने लगा हूँ। नीचे नीचे x की जगह -7/4 आ जाए, आगे ये वाला +7 है, ये 4 कट जाएगा तो ये -7 + 7 रह जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 0। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरा अगर -7 है, तो इसकी जगह अगर -7 आ जाए तो -7 + 7, ये नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0। तो नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका आंसर नहीं निकलता। इसलिए ये कंडीशन है, अगर इनमें से आंसर आ जाए तो वो एम्प्टी सेट लिखना है, ये आंसर आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको, ax² + bx + c = 0, ये वाली होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस सूरत में हमने इस इक्वेशन को लेके आना है। अगर इस सूरत में ना हो तो इसमें लेके आते हैं, अगर इस सूरत में हो तो आगे स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसके नीचे जो है ना, ये डिनोमिनेटर में जो रकम आ गई वो दोनों एलसीएम होगी, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मेथड तो ये होता है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे इसका सिर्फ एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ये आसान लगता है मल्टीप्लाई करने वाला, तो ये वाला कर लेते हैं। ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई, बोथ साइड लिख लें, दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करेंगे हम, ये वाला एलसीएम में आएगा 4x + 7, और दूसरा क्या आएगा x + 7 आ जाएगा। चलें जी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ आएगा जी 4x + 7, और साथ क्या आ जाएगा x + 7। तो इससे मल्टीप्लाई करना है तो लिख लेंगे 3x - 1 ओवर आ जाएगा जी 4x + 7 इक्वल है जी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा 4x + 7, और साथ क्या आएगी x + 7। इसके साथ हो गया, अगर ये वाला माइनस लिखेंगे, अब इसके साथ करना है तो उसी तरह लिखेंगे जी, ये 4x + 7 लिखा, ये वाला और साथ आ गया जी x + 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 ओवर x + 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें 4x + 7 इससे कट गया, ठीक है, यहाँ पे तो कटिंग नहीं होगी, तो x + 7 इससे कट गया। तो डिनोमिनेटर में नीचे रकमें कट गई हैं, तो अब ये 2 रकमें रह गई हैं, तो ये रह गया जी x + 7 रह गया है, और साथ है जी 3x - 1 रह गया है। तो इधर भी 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 को इससे, तो इससे वही आ जाएगा, तो ये एक दफ़ा लिख लेते हैं, 4x + 7 रह गया, और साथ ये रह गया जी x + 7 माइनस, इसके साथ ये 6 रह गया, और ये वाला नंबर रह गया। 6 पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब साथ लिखेंगे 4x + 7 आ गया। अब करते हैं जी इसको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ पे जी x लिखा, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में लिख लिया जी 3x - 1।
अब +7 को करना है तो लिख लेते हैं +7 और 3x माइनस 1। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं x को दोनों के साथ फिर इसको, ठीक है? ये मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। इक्वल 4x को पहले इस दोनों के साथ लिखना है तो इसको ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं। 4x इंटू आ जाएगा जी x प्लस 7। अब 7 को करना है तो लिखेंगे +7 और इंटू आ जाएगा जी x प्लस 7। तो यहाँ पे 6 है बाहर, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6 4 टाइम 24 हो जाएगा तो -24x आ जाएगा। इसको अब इससे करना है तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 6 4 टाइम 7 42 होता है। अब कहते हैं जी x को इसके साथ तो आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब x को इसके साथ करना है तो माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया। अब 7 को 7 3 टाइम 21 होता है तो प्लस 21x आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 1 टाइम 7 आ गया, इक्वल 4x को ऐसे किया तो 4x स्क्वायर आ गया। 4x को इससे करेंगे तो प्लस आ गया, 7 4 टाइम 28x आ गया, प्लस 7x आ गया और प्लस 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 हो गया, 7 को 7 से किया तो 49। आगे ये आ गया जी -24x माइनस 42 आ गया। यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखेंगे तो ये दोनों है ना, ये x वाली हैं, प्लस 21x माइनस इसके साथ 1 है, प्लस 21 माइनस 1 तो प्लस 20x आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर वाली ये एक ही है वो लिख लेते हैं। इधर एक्स वाली कितनी है जी, 3 है, ठीक है। 28 है, प्लस 7 है, फिर -24 है। तो 28 में से अगर हम प्लस करें 27 तो कितना आ जाता है जी, 35। 35 में से 24 माइनस करें तो कितना आ जाएगा जी, 11x आ जाएगा। तो प्लस 11x आ गया। तो प्लस 49 में से ये वाली है जी कांस्टेंट, 49 में से इसको माइनस करें तो +7 आ गया, ठीक है। प्लस का वाला बड़ा है ना। अब क्या करना है जी, अब हमने इसको करना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो मेथड है, एक है कि ये यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाली बड़ी किधर है वैल्यू, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। अगर हम इधर लेके आएंगे ना तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये सारी उधर ले जाते हैं, ठीक है। इधर मैं 0 लिख लेता हूँ, तो ये सारी वैल्यू इधर लिखते हैं जी, 4x स्क्वायर प्लस 11x, ये वाला प्लस 7 तो ये उधर ले जाए, ये प्लस 3x है, इस साइड पे आके -3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 20x है तो इधर -20x हो जाएगा। -7 है तो इधर +7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ले आएँ फिर माइनस है उसको ख़त्म कर लें, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला मसला नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पे ये स्टेप मैंने कर दिया है, 0 लिखा, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी की है, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आगे प्लस 11x माइनस ये वाला आ गया जी 20x, आगे 7 है जी प्लस 7, ये वाला प्लस 7, ये वाला प्लस 7 प्लस 7, तो 0 4x स्क्वायर से -3x स्क्वायर किया तो 4 में 3 1x स्क्वायर रह जाएगा। उसके अलावा प्लस 11 है, -20 है, कैलकुलेट से करें तो माइनस वाली बड़ी है ना, माइनस करेंगे तो -9x रह जाएगा। प्लस 7 और 7 कितने हो गए, प्लस 14 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस सारे नंबर को इधर लिख लेते हैं, 0 उधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अब हमने यहाँ से इसको कंप्लीटिंग स्केल वाला सारे मेथड से हल करना है, सॉल्व करना है। तो उसमें पहला स्टेप क्या होता था कि एक्स वाले नंबर एक साइड पे और जो कांस्टेंट है एक्स वगैरह वाला दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या साथ लिखा, -9x लिखा और 14 को उधर ले गए तो उधर जाके ये -14 हो जाएगा। अच्छा जी, अगला स्टेप हमने क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ +1 आना चाहिए तो +1 ही मौजूद है, यानी कि किसी से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगले स्टेप में क्या करना होता है, हमने ये ए स्क्वायर वाला नंबर है, ये 2ab वाला है, बी स्क्वायर वाला नंबर लेके आना है। तो इसका क्या तरीका है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 का हाफ क्या होगा, 9/2 सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -9x
आगे जी प्लस लिखेंगे, इसका हाफ हुआ जी 9/2 हुआ और उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करना है, इक्वल -14 लिखा, प्लस इधर भी 9/2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हमने इसको स्क्वायर की सूरत में लिखना है, तो स्क्वायर की सूरत में कैसे लिखते हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे x लिखा, उसके बाद 9/2 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है और ये वाला साइन लगाना है और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाला ये नंबर हो गया, इक्वल लिखा जी -14 लिखा, प्लस ये 9 का स्क्वायर लग गया, 2 का स्क्वायर लग 9 का स्क्वायर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 और नीचे 2 का स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अगला स्टेप आ गया जी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम ये अकेली रकम है तो वो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा याद रखनी है, अगर नीचे कोई नंबर नहीं लिखा तो फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम को उस रकम के साथ। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 56 आ जाएगा, तो साथ माइनस है 56, प्लस आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। अगला जी है x माइनस 9/2 का स्क्वायर लेंगे, इक्वल आ जाएगा 81 में से -56 किया तो आ गया जी 25 और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लिखते हैं जी x माइनस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो वो लिख लेते हैं, इधर मैंने नहीं लिखा वो आपने लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है जी, अच्छा जी अगला स्टेप आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी x माइनस 9/2 आ जाएगा, इक्वल 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 2 2 टाइम 4 होता है तो 2 आ जाता है। ये 5 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो साथ क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। चलिए जी आगे यहाँ से स्टेप सॉल्व करते हैं। इसको एक दफ़ा प्लस के इक्वल रख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के, तो लिखते हैं जी x माइनस 9/2 इक्वल लिखा जी प्लस 5/2 के, कॉमा लगाया, दूसरा फिर लिखा जी x माइनस 9/2 इक्वल आ जाएगा जी -5/2 के। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5/2, ये माइनस है तो साइड पे प्लस 9/2 हो गया। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 ही है दोनों के नीचे तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 किया तो 14 आ गया और नीचे कितना आ गया, 2। तो 2 कितने टाइम 14 होता है, 2 7 टाइम। ठीक है, 14 डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी x इज इक्वल टू, ये -5/2 है और ये साइड पे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, साथ माइनस ये प्लस आ गया, 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। x इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आएगा, 4/2 आ जाएगा। तो जब इसको हमने किया साल 4 डिवाइड 2 करें तो 2 आंसर आता है। तो एंड पे हम क्या लिखते हैं जी, सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक आ गया जी 7 आ गया और साथ दूसरा के आंसर आ गया 2। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।